मम्मी जी। आह, 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 मम्मी जी। आह, आह, मोच आ गई क्या? अरे मम्मी जी कहाँ गए? मम्मी जी। आह, आह, फिर मोच आ गई क्या? लेट रही है इतनी लेट तक, 4 बज गए बेटा, चाय का टाइम हो गया। क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई? अरे नहीं मम्मी, वो मैं छत से कपड़े ला रही थी तो पता नहीं कैसे पाँव फिसल गया, इतना भयंकर पेन हो रहा है इस पाँव में। अरे सीढ़ियों से गिर गई? हाँ। कहाँ लगी? अरे मम्मी यहाँ पाँव में दर्द हो रहा है भयंकर, यहाँ हड्डी पे लगी है। अरे ऐसे सूजन तो नहीं आ रखी है, ऐसे कमी लगी है। अरे मम्मी देखो कैसे ब्लू हो गया। अरे अरे बेटा, अपनी सीढ़ियाँ तो गिरने वाली नहीं है ऐसे। पता नहीं तू कैसे गिर गई, क्या कर रही थी? ऐसे ध्यान से चला कर बेटा, ऐसे तेज तेज चल रही होगी, पता नहीं ध्यान किधर रखती है, पाँव किधर रखती है। अब ये सर्दियों का टाइम, और मेरे से ऐसे ये तो इतनी ज्यादा चोट तो नहीं लगी, देख ये तो थोड़ा बहुत ऐसे वो सीढ़ियों की वगैरह से हो गया थोड़ा। अरे नहीं मम्मी, बहुत तेज पेन हो रहा है, मैं तो तेज कहाँ चल रही थी, रेगुलर लाती हूँ कपड़े तो ऊपर से। अरे तो आज कैसे गिर गई? ये तो फिसलने वाली सीढ़ियां ही नहीं है, कईयों की तो वो फिसलने वाली होती है तो गिर जाते हैं। तो चाय तो बना ले। मम्मी मेरे पाँव में इतना भयंकर पेन हो रहा है, मलहम भी लगा ली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे वो आईडेक्स पड़ी है ना, वो लगाती दर्द पे सही हो जाता है थोड़ी देर में। आयोडेक्स भी लगा ली, मलहम भी लगा ली, जो दादी माँ वाली पड़ी थी, पता नहीं क्यों रिलीफ ही नहीं मिल रहा। अरे सुन, तू बेटे को फोन कर दे, वो पेन किलर आते हैं ना, वो ले लेना, 1-2 दिन लेगी, ठीक हो जाएगा, थोड़ी है, ज्यादा चोट नहीं है। अब चाय का टाइम हो गया, और बहू तेरे को तो पता, सर्दियों मेरे से तो ऐसे ही किचन का काम नहीं होता, और फिर ये सर्दियां, इन सर्दियों में ऐसे ठंड में जाती हूँ तो ऐसे मैं तो थोड़ी देर बाहर शकुंतला के पास बैठी थी, मैं चलो चाय का टाइम हो गया, अब चला आज तो मैं चाय बना के लाती हूँ, और फिर वो पेन किलर मंगवा ले, या मैं मंगवाऊँ किसी से? अरे उनको फोन कर दिया मम्मी, वो लेके आएंगे, अभी शाम को आएंगे तो। अरे शाम को नहीं, जल्दी मंगवा के ले ले, शाम को खाना कौन बनाएगा? पेन किलर लेके थोड़ा सा खाने की तो तैयारी कर, अब चाय तो मैं बना दूंगी, और फिर देख बहू, सीधी बात है, मेरे से नहीं होता है किचन वाला काम। और वो ज्योति भी बोल रही थी कल परसों कि वो छुट्टियां हो गई बच्चों की, तो वो भी आने के लिए बोल रही थी, वो आ जाएगी, तो वो यहाँ काम करने आएगी क्या? तू तो रेस्ट करने पता नहीं लगी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जी आप, मेरे इतना तेज पेन हो रहा है और आपको खाने की पड़ी है, बना दूंगी खाना, मैं ही बनाऊंगी, मुझे पता है। चल थोड़ा सा एक बार मैं रेस्ट कर लूँ, घंटे पर बाद में चल मैं चाय बना के ला रही हूँ, वो मंगवा ले। अब सर्दियों में ये और पाँव को लेके बैठ गई है, भगवान क्या क्या करूं मैं। अरे मम्मी जी, किसको शौक आता है पाँव को लेके बैठने का, जान निकली जा रही है मेरी पेन से। मम्मी जी चाय। अरे ऐसे बहू क्या चल रही है? 4 दिन हो गए तेरे इस दर्द को लिए बैठी है ऐसे। बेटा इतना भी कोई दर्द रहता है? थोड़ा बहुत, इतनी ज्यादा लगी भी नहीं, थोड़ी सी लगी थी, कोई ना सूजन आ रखी है ना कुछ ऐसे घाव हो रखा, कुछ ही नहीं हो रखा। मम्मी जी पता नहीं क्या, दवाई नहीं ली क्या? पेन किलर ले लेती। दवाई तो ले रही हूँ मम्मी जी, 4 दिन हो गए, पर पता नहीं इस हड्डी के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा पेन होता है, जब भी सुबह सुबह तो चला ही नहीं जाता, इधर उधर। अरे सुबह तो ठंड होती है, तो सुबह तो मेरे से नहीं चला जाता ऐसे, सुबह सुबह थोड़ा सा ऐसे ठंड में हर चीज में ऐसे ठंड टाइप आ जाती है, कोई ये थोड़ी है। अब तू तो लेके बैठ गई इसको ऐसे। बेटा इतने दिन थोड़ी ऐसे, तू तो जवान है अभी, ऐसे बनता हुआ खून है, इसमें क्या है, ऐसे दर्द की परवाह नहीं करनी चाहिए। मम्मी जी वो मेरी मम्मी से बात हुई थी कल, तो वो बोल रही थी कि ये हड्डियों में दर्द फिर हमेशा के लिए रह जाता है, तो बोल रही थी अभी कच्ची हल्दी आ रही है मार्केट में सर्दियों में, तो उसके लड्डू बनवा ले ताकि थोड़ा सा रिलीफ भी मिलेगा और पेन में भी थोड़ा आराम मिलेगा, धीरे धीरे ठीक होगा ये। अरे बहू, इतनी छोटी उम्र में तू हल्दी खाने लग जाएगी? बेटा तेरी मम्मी के ऐसे चोचले, ये तेरी मम्मी ये नहीं समझती कि ये जो लड्डू वगैरह होते हैं ये बुढ़ापे में जो दर्द होते हैं उनके लिए खाए जाते हैं। बेटा तू अभी जवान बच्ची है, क्या लड्डू, हल्दी के लड्डू, हल्दी की सब्जी बना ले, और एक दिन बना, 2-3 दिन खा ले, और वो दूध में डाल के पी ले हल्दी, वो भी इतना ही काम करेगी जितना लड्डू करते हैं। तेरी मम्मी भी बताने लग गई, तू मानने लग गई। अरे मेरे को भी पता है इन चीज़ों का, मैं ही बता देती, लेकिन बेटा ऐसे बच्चों की नहीं होते, फिर जिंदगी भर वो हल्दी के लड्डू खाओ, हर बार सर्दियाँ आएंगी और यही टाइम आएगा फिर हल्दी के लड्डू बनाओ, कुछ ही नहीं होता।
अरे नहीं तेरी मम्मी मम्मी जी, के आप तो बताने से। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सभी लोग हमारे पीरियड में तो जब भी किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, गिरते उठते तो हल्दी के लड्डू खा लेते तो रिलीफ मिलता है मम्मी। और इसमें पता नहीं क्यों अभी तक वो पेन यहाँ देखो टच भी नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। अरे बेटा वो तो सर्दी होने की वजह से हो रहा है, तेरे मायके क्या होता है क्या नहीं होता। मैं भी इतनी तो समझदार हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है इतने लड्डू वगैरह। दूध में मिक्स करके हल्दी पी ले, और वो कच्ची हल्दी मंगा लेना, वो 250 ग्राम, और उसकी सब्जी बना लेना मटर डाल के अच्छी सी बनाना, तो फिर मैं भी खा लूँगी, और मेरे को भी अच्छी लगती है, मेरे भी दर्द हो रहा है और तू भी खा लेना। ऐसे लड्डू लड्डू क्या लड्डू, वो हल्दी खानी है कैसे ही खाओ बेटा। अब वो तेरी मम्मी ने बता दिया, वो सब मम्मियों की ज़्यादा मानती हैं। अब सास बोल रही है वो तेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो दूध में पी लूंगी। वो ज्योति दीदी का भी फोन आया था, आप गए हुए थे तो फोन बज रहा था आपका। अरे मैंने कर ली बात, वो तू उस दिन गिर गई थी ना, उस दिन वो आ रही थी तो मैंने मना कर दिया कि ये तेरी भाभी तो गिर गई तो बेटा मेरे से तो इतना खाना वगैरह बनता नहीं। तो वो पूछ रही थी भाभी का दर्द ठीक हो गया क्या। मैं बोली ठीक हो गया, अब तो 4-5 दिन हो गए, इतना ही होता है। तो आज आएगी वो। आज? हाँ, तो उसके लिए वो। इतना वर्कलोड बढ़ जाएगा, अभी इतना मेरे पेन हो रहा है, काम कौन करेगा घर अरे पे? तो छुट्टियों में तो आएगी तू, अब तू गिर गई तो क्या इसमें। अब छोरी छुट्टियों में नहीं, उसके बच्चों की छुट्टी हुई तो छुट्टियों में तो आएगी, बाद में कब आएगी, उसको तो ऐसे ही टाइम नहीं मिलता। 5-6 दिन के लिए आ रही है वो। कोई ना, हम दोनों मिलके कर लेंगे फिर काम। अब मिल के तो वो ससुराल में बहुत करती है काम, तो यहाँ भी काम ही करने आएगी क्या, कैसी बात कर रही है। और भाभी का क्या सुख होता है, भाभी आने के बाद में भी नंदे काम करती रहेंगी। पता नहीं गिरी है या कुछ बहाने बना रही है, क्या कर रही है। ऐसे पाँव को लेके इसकी मम्मी ने बोल दिया, रही है लड्डू 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 करने लग गई। और बेटा तेरी सास तो सही है ना। अरे मम्मी मेरी सास तो बिल्कुल ठीक है, अभी तक तो फिट है, भगवान की दया है। अरे बेटा वो तो सही है, लेकिन बेटा तू बच्चों को नहीं लेके आई, मेरे को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कितने दिनों से तो वेट कर रही थी अरे बेटा। मम्मी बोला था मैंने उनको, लेकिन आपको तो पता है वो बुआ से ज्यादा खुश रहते हैं, और वो तो बुआ के घर चले गए। अरे कल ये गए थे बुआ के घर पे तो बोले नहीं हम भी जाएंगे पापा के साथ, तो बोलिए पीछे पीछे। सब बच्चे तो छुट्टियों में नानी नानी करते हैं, तेरे बच्चे अजीब ही हैं जो बुआ के पास गए हैं। चल अरे कोई मम्मी बात। बुरा मत मानना, लेकिन वो आपके नाम से इतना खुश नहीं होते, वो बुआ के पास ज्यादा खुश रहते हैं। सच में? चलो। चल बेटा सही है, तू आ गई, 5-6 दिन रुक जा अब आराम से और रेस्ट कर ले, सर्दियां भी काफी बढ़ गई थी। अरे बेटा ऐसे क्या हुआ? अरे मम्मी यार क्या बताऊं, पता नहीं इन दिनों सर्दियों में मेरी कमर में दर्द रहने लग गया। अरे कोई गिर गई थी क्या, कहीं चोट लगी है क्या? अरे नहीं मम्मी, बस ये थोड़ा सा होता है ऐसे ही, चोट कुछ नहीं लगी। वो बाबू हुआ था ना, उस टाइम मेरी सास मुझे खूब बोलती थी बैठे मत रहो बैठे मत रहो। उस टाइम मुझे समझ में आया नहीं उस टाइम का कोई दर्द ठहरा हुआ है। वैसे अचानक से लेटती हूँ ना तो हल्का सा दर्द फील हो जाता है, इतना नहीं है वैसे। अरे बेटा तो फील होता है, लेकिन ये जो जवानी का दर्द है वो बुढ़ापे में परेशान करता है। अभी तू कितनी परेशान हो रखी है, कुछ खा लेती तो दर्द चला जाता, अब हमेशा के लिए रुक जाएगा फिर। अरे नहीं मम्मी इतना कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं है वैसे। मेरी सास तो बोलती है कुछ खा लो, ये बना दूं वो बना दूं, गोंद बना दूं, मैं कहती हूँ नहीं रहने दो यार। अरे अब बेटा ऐसे मम्मी कितना खाएंगे, क्या ये तो होते रहते हैं दर्द वगैरह। अरे ऐसे कैसे होता है, इस टाइम का दर्द जिंदगी भर रह जाता है, फिर कभी नहीं जाता। और ये कमर का दर्द है, नीचे ऊंचे हर काम करती है तो कमर पे जोर पड़ता है, अब तेरे से लेटा ही नहीं जा रहा। बेटा देख ये बात गलत है, तूने कभी बताई नहीं, मेरे को बताती तू। अरे मेरी मम्मी कितना टेंशन लेते हो, इतना भी नहीं है। मैंने कहा ना अचानक से लेती हूँ तो कभी कभी फील होता है, अरे इतना कुछ नहीं नहीं, है। तू कितने दिन रुकेगी? अब मम्मी मैं तो 5 दिन के लिए आई हूँ, अरे छुट्टियां इतनी पाँच है। दिन रुकेगी, 2 दिन और तेरी सास को नाम ले दे, 6-7 दिन के लिए। वो कल बेटा हल्दी लेके आया था, सब्जी के लिए लेके आया था वो तो, लेकिन और मंगवा लेंगे। उसके लड्डू बना दूंगी मैं, देसी घी लाया हुआ है गाय का, उसमें लड्डू बना के दूंगी। 7-10 लड्डू बना दूंगी, तो 7 दिन तो यहाँ खा जाना और 3-4 लड्डू ले जाना, 1 गिलास दूध पी के। और यहाँ ससुराल में तो बस तू काम करती है, ऐसे बेड पे रेस्ट करना बेटा, बस बाथरूम में गई गर्म पानी से नहाया और यही कर, तेरा दर्द आराम से चला जाएगा। इस टाइम तो बेटा खाया, अगर हल्दी खा ली तो ये दर्द कमर का चला जाएगा ना, जिंदगी भर परेशान। कमर का दर्द बहुत परेशान करता है बेटा, तू कैसे, तू तो बच्ची है, ये चीज मानती नहीं, मेरे को पता है। चलो मम्मी आप बोलते हो तो खा लूंगी, तो लेकिन चल वैसे भी मैं तो यहाँ रेस्ट करने के लिए आती हूँ, रेस्ट ही करती हूँ। अरे तो हाँ, तो रेस्ट कर ले, और रेस्ट करके खाते हैं तो अच्छे से वो काम भी करते हैं। ऐसे काम करते हुए ठंडे पानी में हाथ देते तो अच्छे से नहीं। अब तू तो रेस्ट कर, मैं जाके वो हल्दी छील के उसका वो लड्डू वगैरह बना लेती हूँ, बहू से काम बोलती हूँ। चलो ठीक है, भाभी को बोलना है चाय तो पकड़ा दे यार। अरे चाय तो बना थकान सी देगी। हो रही है। अरे बहू वो हल्दी छील फिर, चल मेरे को तो बताया नहीं है, आज बताया तूने। कितनी टेंशन अरे बेटा लेती हो ज्योति, मम्मी। वो मैं शकुतला आंटी के घर जाके आ रही हूँ, वो बुला के गई है, पता नहीं उसके वो आता है सर्दियों में कपड़े, गर्म कपड़े बहू के मायके से। हाँ बेटा तेरे को कोई जरूरत हो तो भाभी को बोल देना, आ रही हूँ। चलो बुला के गई है देखने के लिए, क्या
सोल स्वेटर हर बार आते। अरे बहू, वो ज्योति को वो हल्दी का लड्डू दे दिया, दूध का गिलास दे दिया और ड्राई फ्रूट दे दिए। अब बेटा मैं तो वो शकुंतला बुला के गई है, पता नहीं उसके मायके से क्या, वो बहू के मायके से आता है वो सर्दियों के कपड़े वगैरह, तो वो देखने जा रही हूँ, तो घंटा तो लग जाएगा। तो ज्योति का ध्यान रखना, वो कुछ फ्रूट वगैरह कुछ भी बोले ना। और सुन, मैं एक बात बोल रही हूँ, तो वो ठंडी चीजें, वो मटर छीलने के लिए कल ही लेके आ गई थी, मटर छीलना, लहसुन छीलना, ये बेटा तू खुद ही कर लिया कर, रात को कर लिया कर। रात को सोती है, शाम को 7-8 बजे रूम में चली जाती है, तो इतनी जल्दी नींद आ जाती है क्या? उसको मत देना ठंडे हाथ से, उससे वो हल्दी खा रही है, थोड़ा ध्यान रखा कर, ध्यान रखना ज्योति का। ठीक है मम्मी जी। हर दीदी रेस्ट कर रहे हो क्या? अरे नहीं भाभी, नींद नहीं आ रही है, ऐसे बैठी थी। लो ये एप्पल खा लो। भाभी एक्चुअली भूख ही नहीं है, मम्मी ने पहले इतना सब कुछ खिला दिया। अरे दीदी वो मम्मी जी फिर डांटेंगे मुझे, बोलेंगे कुछ खिलाया नहीं। पेट भरा हुआ है तो भी खा लो आप। चलो आप कहते हो तो खा लेती हूँ। और आप तो ठीक हो भाभी अब? नहीं दीदी कुछ रिलीफ है पहले से, तो काफी आराम है। मेरे आने से काम और बढ़ गया आपके। कोई बात नहीं, तो घर का काम तो ऐसे ही चलता रहता है। और वैसे भी दोनों टाइम में पेन किलर ले रही हूँ, दवाइयाँ ले रही हूँ, हो जाएगा आराम, आप रेस्ट करो। क्या पेन किलर ले रहे हो? अरे भाभी इतने पेन किलर लेना सेहत के लिए ठीक नहीं है, आपको पता नहीं है कितना नुकसान करते हैं, कितनी गर्मी करते हैं। आपको मम्मी को बताना चाहिए ना। आपका तो कमर दर्द ठीक है ना? हाँ वो धीरे धीरे फर्क पड़ेगा दीदी। चलिए आप रेस्ट करिए। कितनी लापरवाही कर रही है भाभी। अरे इसमें मम्मी को ढंग से बताया ही नहीं होगा, वरना मम्मी तो इतनी लापरवाही नहीं करती, ध्यान देती। इतने इतने पेन। ज्योति, अरे मम्मी इधर ही हूँ रूम में। अरे रूम में क्या बेटा, क्या कर रही है बैठी बैठी ऐसे? लेट जा, रेस्ट कर ले, कुछ खाया या नहीं? ऐसे ही बैठी है। एप्पल ला दूं? अरे भाभी देके गई थी अभी 2 एप्पल, 1 एप्पल खा लिया। अब मम्मी पेट फुल हो रहा है। अरे तो बेटा दोनों एप्पल खा लेती। अरे मेरी मम्मी भी ना कितनी चिंता करती है, आप मेरी चिंता छोड़ो, आप भाभी की तरफ ध्यान दो मम्मी। अरे क्या तू सही मेरे को बता, वो शकुंतला आंटी पूछ रही थी कि कमर में थोड़ा रिलीफ है क्या? 4-5 दिन हो गए तेरे को लड्डू खाते हुए। मम्मी कुछ फर्क तो है नहीं, फर्क तो अचानक से जब भी लेटती थी ना तो दर्द फील होता था, कभी कभी। अरे बेटा मैं सही बोल रही थी, इस टाइम अगर खा लिया ना तो जिंदगी भर नहीं होगा, अगली बार भी आ जाना, या तो तेरी सास के पास खा लेना हल्दी के लड्डू। और क्या लगता है बेटा हल्दी के लड्डू में, हर सर्दियों में 10 लड्डू बना के खा लिया कर, ये जो दर्द वगैरह होते हैं ना हड्डियों के, ये चले जाते हैं बेटा। ये सही किया तूने, बता दिया, नहीं तो इतनी लापरवाही, जिंदगी भर परेशान करते दर्द है। मम्मी आप लापरवाही नहीं करते मुझे पता है, लेकिन आप एक जगह आप भी लापरवाह हो रहे हो। आपने भाभी की तरफ कभी ध्यान दिया है? बेटा अच्छी है, थोड़ा सा दर्द है, और ये तो इसके जुकाम लगती है तो 5 दिन में ठीक हो जाती है, तो जुकाम लगती है 1 महीने, ये तो शरीर से वैसे स्वस्थ है, सब कुछ खा लेती पी लेती बेटा। भाभी में ऐसे कोई चीज की कमी नहीं है। मम्मी बस यही तो कमी है ना आप सास लोग की। आपको हमेशा बेटी तो हमेशा ऐसे लगती है कोमलांगी, बेटी को तो बस जुकाम भी नहीं लगनी चाहिए। अरे भाभी भी तो इंसान है। अरे मम्मी आपको पता है भाभी आपसे चुप चुप करके 2-2 3-3 बार पेन किलर खाती है दिन के। उनकी हालत तो देखो अरे कैसे बेटा काम चुप की क्या, मैंने तो बोला था तेरी भाभी को कि वो बोली पेन हो रहा है, तो उसकी मम्मी ने बताया हल्दी के लड्डू। तो बेटा ऐसे सीढ़ियों से गिरी थी, इतनी चोट नहीं लगी, इसके इतना दर्द नहीं हो रहा है, तो 5 से चलती है, सर्दियों में होगा 2-4 दिन। और पेन किलर के लिए तो मैंने बोला था, ऐसे काम कौन करेगा फिर? बस यही तो बात है ना, आपकी यही प्रॉब्लम है। बेटी का आपको प्रॉब्लम सारा दिख जाता है, लेकिन बहू की प्रॉब्लम नहीं दिखती। या आपने सिद्ध कर दिया मम्मी कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अरे वो भी तो इंसान है, उसके कितना पेन हो रहा है, वो पेन किलर खा रही है और आप अपनी बेटी को यहाँ लड्डू खिला रहे हो। मम्मी इस तरीके से तो आप मुझे और बुरा बना दोगे इस घर में। तू भी क्या लेके बैठ गई, ध्यान नहीं देती, ये देती है सब कुछ खाती है बेटा, तू भाभी वाली बात पे इतना गौर मत कर। अरे मम्मी ये सही बात है, कोई अच्छे कर्म करते हैं ना, किस्मत होती है अच्छी, तभी सास अच्छी मिलती है। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ क्या सास? मेरी सास कितनी अच्छी, मेरी मम्मी कितनी अच्छी, लेकिन भाभी की किस्मत कितनी बुरी है, इसकी सास अच्छी नहीं है। ये क्या बात बोल रही है, सास अच्छी नहीं? अच्छी हूँ, क्या मना करती हूँ? अरे मम्मी नई साल आ गया, आप साल बदल जाते हैं लेकिन आप लोगों की सोच नहीं बदली। कम से कम साल बदलने के साथ अपनी सोच तो बदल लो। अरे बहू को भी बेटी का दर्जा दो, फिर देखो वो आपका काम नहीं करती है क्या? भाभी सुबह से शाम तक आपकी सेवा करती रहती है, हम लोगों के आगे झुकती रहती है। ननद आ गई, नंदोई आ गए, सबको हमें रिस्पेक्ट करती है। और वो क्या चाहती है इसके बदले में? थोड़ा सा अटेंशन। आप थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान दोगे तो उसको कितना अच्छा लगेगा। मम्मी प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जैसे ये साल बदल रहे वैसे वैसे आप अपनी सोच भी बदलो।
बहू को भी बेटी समझा करो। क्या सोच रहे हो, मुझे ये बताओ, घर में आपकी सेवा बेटी करती है या बहू करती है? अरे बेटा, सेवा तो बहू करती है, तू तो यहाँ रहती नहीं। तो फिर आप उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? अरे बेटा, तू सही बोल रही है। हर साल साल तो बदल बदल जाता है, लेकिन मेरी जैसी सास है उनकी सोच नहीं बदलती। लेकिन बेटा, मैं इस बार मैं बदलूंगी तेरी भाभी को। तूने सही बताया मेरे को। बेटा नीतू, अरे इधर आना। जरूर बदलूंगी बेटा इस बार। साल के साथ साथ सोच को भी बदलूंगी। जी मम्मी जी, वो बस 5 मिनट बचे हैं, अभी खाना बना दूंगी मैं, अभी 5 मिनट में लगा दूंगी खाना। मुझे पता है आपको भूख लग रही होगी ना। अरे बेटा, ऐसे करना, तू थोड़ी हल्दी मंगवाना बेटे से, आधा केजी और। आधा केजी हल्दी? लेकिन क्यों मम्मी जी? मैं मेरी बेटी को लड्डू खिलाऊंगी। बेटी? ज्योति दी को और हल्दी खिलाओगी मम्मी जी? अरे मेरी दूसरी बेटी को। दूसरी बेटी? अरे बेटा, तू मेरी बेटी नहीं है क्या? ज्योति है, ज्योति से पहले तू है। ज्योति अब ससुराल चली गई है, पराई हो गई, अब बेटी तू है मेरी। मेरे लिए? हाँ, तेरे को लड्डू बना के खिलाऊंगी बेटा। तू रेस्ट करना और तेरे को हल्दी के लड्डू खिलाएंगे, तेरा ये दर्द गायब हो जाएगा फिर। ठीक है, मंगवाती हूँ। खुश हो गई कितनी? बेटा सही किया तूने, टाइम रहते मेरे को ये चीज बता दी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सास को माँ बन जाना चाहिए, जैसे मेरी मम्मी अब सास थी और आज से माँ बन गई है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से साल बदलते जाते हैं उस तरीके से हम छोटी छोटी ये सोच बदल लें अपनी, तो अपना घर भी खुशहाल रह सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।